और इस क्रम में इस वीडियो में लेसन 3 को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है महाजनपद काल। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहले प्रश्न में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पहले सूची में दिया हुआ है महाजनपद और दूसरे सूची में दिया है राजधानी। यहाँ पर जो महाजनपद है इसको मिलान करना है यहाँ दी हुई राजधानी के साथ। तो यहाँ पर गांधार की जो राजधानी थी वह था तक्षशिला, तो हमने मिला दिया 1 को 4 के साथ। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, तो हमने 2 को 1 के साथ मिला दिया। वत्स जो थी महाजनपद उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, तो 2 के साथ यह मिल गया। और उसके बाद लास्ट बचा है कौशल, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपका मिलान कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? और ऑप्शन में दिया हुआ है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और उसके बाद दिया हुआ है डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन में है अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन ने क्या किया था? सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ था कि यहाँ पर बौद्ध संगति की आयोजन किया गया था। कौन सा? तो द्वितीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन में है आपका फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में और तक्षशिला में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। बेबीलोन में क्या हुआ था? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 323 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सिकंदर महान, और सिकंदर महान को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। और कहा गया है कि एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है रावी के किनारे, झेलम के किनारे, सतलज के किनारे और चेनाब के किनारे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, उसके बाद दिया है काले और लाल बर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? और ऑप्शन में है ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, उसके बाद दिया है ग्रामपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? और ऑप्शन में है आपका अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुंज और धान्य कटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है नंद वंश का संस्थापक कौन था? और ऑप्शन में है आपका महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जैंडमिज कहा गया?
यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और घननंद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घननंद को कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ईरानियों द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा किया गया, शकों द्वारा किया गया और कुषाणों द्वारा किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन आपका ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। तो यूनानियों द्वारा किया गया था दूसरा आक्रमण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत बनाया। यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है साइरस, डेरियस या दाराई-बाहु प्रथम, उसके बाद दिया है आपका जेरसिस, उसके बाद दिया है डेरियस या दाराई-बाहु तृतीय। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस या दाराई-बाहु प्रथम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हाइडेस्पस या वितास्ता, आधुनिक नाम क्या है, झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ था। उसके बाद दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य हुआ था। उसके बाद दिया है कि सिकंदर एवं आम्बी के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के साथ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, उसके बाद दिया है 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में किया था किसने, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर दिया है शासक, और सूची 2 में दिया हुआ है वंश, किस वंश के कौन से शासक हुए उनको उनके साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं। बिंबिसार जो थे वह किस वंश के शासक थे, तो वह हर्यक वंश के थे। तो एक को हमने क्या किया, एक के साथ मिला दिया। उसके बाद दिया है कालाशोक, कालाशोक थे शिशुनाग वंश के शासक। तो इसको हमने 2 को बी के साथ मिला दिया। उसके बाद सी में दिया है महापद्मनंद, तो यह थे आपका नंदवंश के शासक। और बाकी बचा डी, ये बिंदुसार। तो बिंदुसार किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलान कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। और यहाँ पर दिया है महाजनपद, और यहाँ दिया है आधुनिक नाम, यानी जो पुराना नाम था उसको अभी के समय में किस नाम से जाना जाता है, उसको आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 में किसके साथ मिलान करना है। मगध महाजनपद का आधुनिक नाम जो है वह पटना या गया जिले के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। उसके बाद यह है वत्स, और वत्स को कहा जाता है इस समय इलाहाबाद। तो इसको हमने यानी बी को 2 के साथ मिलान कर दिया। उसके बाद है आपका सी में कौशल, और कौशल का आपका आधुनिक नाम है अवध। तो अवध के साथ हमने मिला दिया। उसके बाद और अवंती का आपका मिलान हो जाएगा मालवा के साथ। तो इस प्रकार से यह मिलान हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह। उसके बाद दिया है चंपा। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। कौन सा, तो गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और कनिष्क। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन के द्वारा क्या किया गया था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और ऑप्शन में है आपका महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में,
छांदोग्य उपनिषद में, उसके बाद है संयुक्त निकाय में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में क्या किया गया है, तो 16 महाजनपदों की सूची वहां पर उपलब्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? और ऑप्शन में दिया है यहाँ पर चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व और पहली सदी ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। यानी यहाँ पर 4 कारण दिया गया है उसके सफलता का। इन चारों कारणों में से कौन सा सही है वही आपको बताना है। पहले में दिया हुआ है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरे में दिया है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। चलिए देखते हैं। उसके बाद तीसरे को कह रहा है कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी बात क्या है, सही है कि जो देशद्रोही भारतीय थे उन्होंने क्या किया, सिकंदर को सपोर्ट किया यानी सहयोग किया। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद और चौथे में दिया है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यह भी बात क्या है, सही कह रहा है, यानी 1, 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी में दिया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया हुआ है। और सूची 1 में दिया है राजा और यहाँ पर दिया है सूची 2 में राज्य, यानी किस राज्य के कौन राजा हुआ करते थे यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको मिलान करना है। ए नंबर में दिया हुआ है प्रद्योत, और प्रद्योत कहाँ के राजा थे, वह थे अवंती के। तो यहाँ पर इनका हमने मिलान कर दिया। उसके बाद उदयन है, तो उदयन कहाँ के राजा थे, तो उदयन थे वत्स के। तो यहाँ पर हमने इनके साथ मिलान कर दिया। उसके बाद दिया है प्रसेनजित, और प्रसेनजित कहाँ के राजा थे, तो वो थे कौशल के। तो इनके साथ हमने मिला दिया। और उसके बाद दिया है अजातशत्रु, और अजातशत्रु थे मगध के। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस साक्ष्य से यह मिलता है कि नंद राजा के द्वारा एक नहर खोदने की बात की गई है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि अंग में कहा गया है, वंग में कहा गया है, कलिंग में कहा गया है या मगध में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में कहा गया है। क्या नहर खोदने की बात की गई है, किसके द्वारा, तो नंद राजा के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी कौन सा ऐसा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि साइरस था, कोम्बिसिस था, डेरियस था और जेरसिस था। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस था। इसने क्या किया था, भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। और यह कहाँ का था, तो ईरान का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, यानी कौन से ऐसे गणराज्य था जिसके साथ अजातशत्रु का हमेशा युद्ध हुआ करता था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है वजिष्ठ यानी वैशाली, बी में दिया है पंचाल, और सी में दिया है दोनों के साथ, और डी में दिया है किसी के साथ नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजी संघ यानी वैशाली के साथ उनका हमेशा युद्ध रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, यानी इसको कहते हैं कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा कहा गया है कि महाशिला कटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है अजातशत्रु,
चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक और उदयन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन में है आपका महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। ऑप्शन है आपका अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में और 300 ईसा पूर्व में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। कहाँ पर, तो भारत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजित। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो 3 राजा दिए गए हैं इन पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो जो जो व्यक्ति बुद्ध के समकालीन थे उन्हीं को यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक, यानी अजातशत्रु जो थे वह बुद्ध के समकालीन थे। और बी में दिया हुआ है कि 2 और 3, यानी बिंदुसार और प्रसेनजित। सी में दिया हुआ है 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बताना है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं। तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और थे प्रसेनजित, यानी 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 दिया हुआ है आपका कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जिसके कारण क्या हुआ था, राज्यों का उदय हुआ था। बी में दिया है कि जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद आपका सी में दिया हुआ है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जिसके कारण क्या हुआ था कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय का प्रमुख कारण बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए यानी उपचार के लिए मगध के सम्राट बिंबिसार जो थे वह अपने राजवैद्य को भेजे थे, जिसका नाम था जीवक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। और ऑप्शन में दिया है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को अपने मगध सम्राट में विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। ऑप्शन में दिया है अवंती, वत्स, कौशल और काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काशी। काशी को क्या किया था, शिशुनाग ने अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया था या मिलाया नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। ऑप्शन में दिया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था, काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। ऑप्शन दिया है नंद, मौर्य, शुंग और कर्ण।
तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा नंद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है गंधार, कंबोज, काशी और मगध। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन में दिया है आपका कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। यानी कौन सा ऐसा राजा था जिसने अस्थायी सेना रखा था। और ऑप्शन में यहाँ पर दिया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखा था, यानी नियमित सेना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन में आपका महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। और यहाँ पर दिया है आपका महाजनपद और उसके बाद दिया है राजधानी। यहाँ पे सूची 1 के ए में जो दिया हुआ है कुरु, यह महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ के साथ हम मिला देते हैं। और बी में दिया है पंचाल, और पंचाल की राजधानी थी अक्षत्र, तो इसके साथ हम मिला देते हैं। और सी में दिया है आपका कौशल, और कौशल की राजधानी थी आपका साकेत, तो साकेत के साथ हम मिला देते हैं। और डी में दिया है वत्स, तो वत्स हो जाएगा आपका कौशाम्बी के साथ। इस प्रकार से यह मिलान हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, उसके बाद दिया है खुदक निकाय और दिग्ग निकाय। तो आपका ऑप्शन ए सही है, अंगुत्तर निकाय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। यहाँ पर 4 राजधानी दिया गया है। इन चारों राजधानी में से 3 राजधानी ऐसे रहे हैं जो मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, लेकिन उसमें से एक जो है वह मगध की राजधानी नहीं रही है। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है गिरिब्रज, और गिरिब्रज क्या था, मगध की राजधानी थी। उसके बाद राजगृह दिया है, तो राजगृह भी था। और पाटलिपुत्र दिया तो पाटलिपुत्र भी रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कौशाम्बी जो है ये आपका मगध की राजधानी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर महाजनपद काल का जो चैप्टर दिया हुआ है ये आपका समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में धार्मिक आंदोलन वाले प्रश्न के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।